जय जिनेंद्र बच्चों, हमने जाना कि हर एक शुभ काम की स्टार्टिंग महामंत्र नमोकार मन से करनी चाहिए। तो आज से हम अपनी क्लास की स्टार्टिंग भी नमोकार मन से करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्यसाहुणं। कैसे हो बच्चों? आज की क्लास का हमारा सब्जेक्ट है कर्मास एंड इट्स रिजल्ट, हमारे कर्म और उसके फल। अकॉर्डिंग टू जैनिज़्म, जैन थ्योरी के अनुसार आप सब जान ही चुके हैं कि जैन नहीं कहते कि ये इस पूरी सृष्टि की, ब्रह्मांड की निर्माता कोई परम ब्रह्म है। वही हमें सुख देते हैं, दुख देते हैं। उनकी प्रार्थना से हम अपने दुखों से बच सकते हैं और सुख से पा सकते हैं। नो, प्रिंसिपल ऑफ जैन के अनुसार हम खुद अपने दुख के और सुख के कारण हैं, यानी कि हमारे हैप्पीनेस, सॉरो, हम उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। ओनली वी आर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस एंड सॉरो। वो कैसे? वो ऐसे बच्चों, जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट हमें अपने सुख दुख के रूप में मिलता है। एज वी सॉ सेल वी रीप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम आम का प्लांट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मैंगो, आम मिलेंगे, और बबूल का तो बबूल। तो इन द सेम वे, अगर हम गुड डीड्स करते हैं तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, और बैड डीड्स करने पर हमें सॉरो मिलता है। कर्म इतने ऑनेस्ट होते हैं कि वो बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करते हैं। हो सकता है कि हम जब गलत काम कर रहे हों, बैड डीड्स कर रहे हों, हमारे टीचर्स हमें ना देखें, हमारे पेरेंट्स ना देखें, हमारे फ्रेंड्स ना देखें, मगर कर्म वो अपना हिसाब नहीं पूछते। प्रत्येक कर्म का रिज़ल्ट हमें मिलता है। हमारे कर्म जो है, जो भी हम करते हैं, वो हमारी सोल से स्टिक हो जाते हैं, जैसे च्युइंगम स्टिक हो जाती है, इस तरह से बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, और जब तक नहीं निकलते, जब तक वो उस कर्म का रिजल्ट ना दे दें। अगर वो अच्छे कर्म होंगे तो हमारे को उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, और अगर खराब होंगे तो खराब मिलेगा, मगर रिजल्ट 100% मिलेगा। और जब तक ये दोनों कर्म हमारे सोल, हमारी आत्मा से स्टिक रहते हैं, हमारा जन्म मरण का ये चक्र चलता ही रहता है। जिस दिन हमारे ये कर्मा शून्य हो जाते हैं, माइनस बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, ना गुड डीड्स रहते हैं ना बैड डीड्स रहते हैं, तब हमारी आत्मा परम मोक्ष को पा लेती है। जिस तरह से हमारे अरिहंत सिद्ध भगवान मोक्ष को पाकर सिद्धालय में विराजमान है। अब उन्हें दोबारा यहाँ जन्म भी नहीं लेना, मरण भी नहीं लेना, तो उनको ना कोई दुख है ना कोई हैप्पीनेस है, बल्कि उनको परम आनंद है। तो बच्चों, ये कर्म आप जैसे भी हम करते हैं वो हमें मिलते हैं। आप कह सकते हो, कभी कभी ऐसा होता है, कोई बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छे काम करता है, सब दान देता है, बहुत सज्जन है, अगर उसको बहुत दुख मिल रहा है, वो बहुत पुअर है। और ये भी हो सकता है कि कोई बुरा व्यक्ति बहुत गंदे काम करता है, चोरी करता है, सबको सताता है, मगर उसके पास बहुत पैसा है, उसको बहुत सुख है। मगर ये इसका कारण भी यही है कि उसने, हो सकता है पिछले जन्म में, जो हमने पहले, यानी कि यस्टरडे, उन्होंने अच्छे कार्य किए, इसलिए इस समय वो उसका रिजल्ट दे रहे हैं। और जो सज्जन व्यक्ति है, उन्होंने हो सकता है पहले थोड़े गलत कार्य किए होंगे, उसका फल उन्हें मिल रहा है। मगर इन द फ्यूचर, इन द टुमारो, जो सज्जन व्यक्ति है, 100% उसकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस होगी, और जो खराब व्यक्ति है उसको उसका रिज़ल्ट बहुत भोगना पड़ेगा। अगर हम पाप यानी कि सिन करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी मिलता है, और पुण्य करते हैं उसका भी मिलता है। ये हमारे जैनिज़्म के अनुसार वो एक दूसरे को माइनस भी नहीं करते हैं कि आपने पाप कर लिया उसके बाद पुण्य कर लिया तो वो पाप हमारे पुण्य से माइनस हो जाए, नहीं।
इट मे बी कि हमारा पाप का रिजल्ट हमें इतना ज़्यादा सीरियस ना मिले, लेकिन मिलता अवश्य है। इसलिए हमें हमेशा जब भी हम कुछ कार्य कर रहे हों, हमें बिल्कुल सोच समझकर हमें करना चाहिए। सो ऑलवेज वी शुड बी अवेयर ड्यू टू एनीथिंग रॉन्ग, है ना। जो भी हम कर रहे हैं हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे हैप्पीनेस का रीजन बनेंगे और हमारे सौरों का। तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आज अगर हम किसी की आइज़ में टीयर ला रहे हैं तो डेफिनेटली कोई और हमारे आइज़ में कल टीयर लाएगा। अगर हम किसी की लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं तो कल हमारी लाइफ में भी हैप्पीनेस ज़रूर आएगी। तो ये तो रही कर्म की बात कि हमें कर्म जो है हमारी लाइफ के लिए कितने महत्वपूर्ण है हम समझ गए हैं। अब हम समझते हैं कर्म कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन धर्म के अनुसार एक्शन 8 प्रकार के होते हैं। इनको हम थोड़ा जान लें तो हम ये जान सकते हैं कि कौन से कर्म करने से हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है और हम उसे किस तरह से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कर्म आता है ज्ञानावर्ण्य कर्म। ज्ञान, जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस कर्म की वजह से हमारा जो सोल का प्योर राइट का ज्ञान होता है वो जो है ढकता है, यानी कि हमारे अंदर बुद्धि की कमी आती है, सीखने की कमी आती है। इस कर्म के कारण ही कभी कभी ऐसा होता है, कोई बच्चा दिन रात पढ़ता है और उसे याद नहीं होता है, और एक बच्चा थोड़ी सी देर पढ़ता है उसे सब कुछ याद हो जाता है। तो ये हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म होते हैं जो हमने पिछले जन्म में किए होते हैं। इसका रीज़न ये होता है, हमने हो सकता है किसी के ज्ञान लेने में उसकी बाधा पहुंचाई हो, उसको डिस्टर्ब किया हो, या किसी ज्ञानी व्यक्ति की या टीचर्स की हमने इंसल्ट की हो, उसके वजह से हमारा ज्ञानावर्ण्य कर्म का बन जाता है। सेकंड होता है दर्शनावर्ण्य कर्म, जो हमें राइट थिंग जो सही है उसको देखने की शक्ति को कम करता है। हमारी राइट थिंग के प्रति हमारी जो बिलीफ्स है, हमारी श्रद्धा है, उसमें बाधा डालता है। हम सत्य को देखते हैं मगर हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसका रिज़ल्ट हमें मिलता है कि हमारी इंद्रियों में अक्षमता आ जाती है। हम कभी कभी इनकैपेबल हो जाते हैं कुछ करने के लिए, हम चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते। हो सकता है कि हमें नींद बहुत आती हो, हमारी देखने की शक्ति भी थोड़ी कमज़ोर हो। ये सारे हमारे दर्शनावर्ण्य कर्म होते हैं। इसका कर्म बनता है जब हम दूसरे के दर्शन में बाधा पहुंचाएं। तीसरा होता है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म वो हैं जो हमारे सुख के और दुख के, हमारी हैप्पीनेस और सौरों का कारण होते हैं। इन्हीं वेदनीय कर्म के कारण ही हमें सुख का और दुख का अनुभव होता है। इस कर्म के अगर ये हमारे बैठ गए, अगर हमारे वेदनीय कर्म खराब हैं तो हमें रोग रहते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा, हमें दुखी रहेंगे किसी भी तरह से। और अगर हमारे वेदनीय कर्म अच्छे हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमारा स्वस्थ शरीर होता है, हमारा जो है स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और हमें कोई डिसीज़ भी नहीं होती है। इसीलिए वेदनीय कर्म 2 प्रकार के हो गए, साता और असाता। साता जो हमें सुख का अनुभव कराए, हैप्पीनेस का अनुभव कराए, वो साता होते हैं, और जो हमें सौरों का दुख का अनुभव कराते हैं वो असाता वेदनीय कर्म होते हैं। 4 नंबर पे आता है मोहिनीय कर्म। ये सबसे बड़ा कर्म माना जाता है, इसी की वजह से हम और सारे कर्म को अपने बंध पे बांधते हैं। मोहिनीय कर्म होता है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को सही गलत का भेद नहीं कर पाते, क्योंकि मोहिनीय कर्म हमें राग और द्वेष पैदा करता है। जैसे कि जिसे हम पसंद करते हैं उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा उसको हम प्यार करते हैं, उसकी हर एक गलत बात को भी हम सही मानते हैं, उसका फेवर करने के लिए हम गलत कार्य भी करते हैं। सपोज आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने गलत काम किया और टीचर ने आपसे पूछा किसने किया है, तो आप उसको बचाकर किसी और पे इल्ज़ाम डाल देते हैं। तो ये सारे हमने क्यों किया? हमने उसके प्यार की वजह से, उसकी दोस्ती की वजह से किया, यानी कि राग। और अपोजिटली देश, जैसे किसी से हमारी दुश्मनाई है और अगर वो किसी टीचर उसको गलत बात पे भी उसकी पिटाई करी तो आप खुश होते हैं, अच्छा है पिटने दो, हमें क्या करना है।
या उसने कुछ नहीं किया फिर भी आपने उसको ज़बरदस्ती उसके ऊपर ब्लेम कर दिया, तो उसको आपने हेट के वजह से सब किया। यानी कि मोहिनी कर्म जिम्मेदार होता है हमारी हेट, जेलसी, मिथ्यात्व, इस सब के कारण हम जो है गलत धारणा पे विश्वास करते हैं मोहिनी कर्म के कारण। ये सबसे बड़ा कर्म है। जिस दिन हमारा मुंह छूट जाता है उस दिन हम सही गलत बिल्कुल राइट जो है देख पाते हैं। एक स्टोरी भी है जिसमें जो है राजा पांचवा कर्म होता है आयु कर्म, जिसके कारण जीव को नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव गति मिलती है। ये हमारे आयु कर्म, हमारे ये जो गति मिलती है उसमें एक निश्चित आयु मिलती है इस आयु कर्म के कारण। तो जन्म, मृत्यु, ये सब हमें आयु कर्म के कारण ही मिलते हैं। जब तक हमारी आयु है हम जन्म लेते हैं और निश्चित आयु के बाद हमारी मृत्यु हो जाती है और दूसरा जन्म लेते हैं। 6 नंबर पे है हमारा नाम कर्म, जो हमारी शरीर डिसाइड करता है, हमारा रूप, हमारी बॉडी कैसी है, सुंदर होगी या बदसूरत होगी। अगर हमारा नाम कर्म अच्छा होगा तो हमें सुंदर रूप मिलता है, हमारा यश बढ़ता है, सब हमारी तारीफ करते हैं। और अगर हमारा नाम कर्म खराब होगा तो हम अच्छा कार्य करने के बावजूद भी हमारा यश नहीं होगा, अपयश होगा। ये हमारे नाम कर्म के कारण होता है। 7वें नंबर पे आता है गोत्र। इसकी वजह से हमें गोत्र कर्म के वजह से हमें हमारा कुल मिलता है, उच्च कुल, नीच कुल, इसी की वजह से मिलता है। अगर हम अपने कुल की के मद में दूसरों के कुल की निंदा करते हैं, घमंड करते हैं, तो हमें नीच कुल की प्राप्ति होती है। हमारा गोत्र जो कर्म है वो बहुत अच्छा है, इसीलिए हमें उच्च कुल जैन मिला है। तो ये 8वां जो कर्म है वो है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म के वजह से हम जो भी कार्य, अच्छा कार्य करते हैं वो स्टार्ट होता है, लेकिन उसमें फिर कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है और वो नहीं आगे बढ़ पाता है। हम कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। हम दान देना चाहते हैं मगर हमारे भाव नहीं बनते हैं। हमें बेनिफिट्स होने वाला होता है किसी बिजनेस से, लेकिन वो नहीं हो पाता है। तो ये सब हमारे अंतराय कर्म की वजह से होता है। और इसका रीज़न यही होता है, जब हम दूसरों के सुख में, दूसरों के दान में बाधा पहुंचाते हैं तो ये हमारा अंतराय कर्म बंध जाता है। ये 8 कर्म जो आपने सीखे ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हार्मिंग कर्मास, यानी कि जो घातीय कर्म होते हैं, जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, हमारे जन्म और मृत्यु के कारण होते हैं। यानी कि हार्मिंग कर्मास जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हमारी सोल को बाय इम्पैंडिंग इट्स नॉलेज एंड एनर्जी एंड ऑल्सो विंग डिल्यूशन। तो ये कौन कौन से हुए? ये हुए दर्शनावर्णीय, ज्ञानावर्णीय, अंतराय एंड मोहनीय। आई रिपीट, दर्शनावर्णीय कर्म, ज्ञानावर्णीय कर्म, अंतराय कर्म और मोहनीय कर्म, ये चारों जो है वो घातीय कर्म, हार्मफुल होते हैं। इसको अगर हमने रोक लिया तो हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये चारों कर्म हमें मोक्ष प्राप्ति में रुकावट डालते हैं। हमारे अरिहंत भगवान इन चारों कर्म को नष्ट कर चुके होते हैं, तभी वो मोक्ष पद पर पहुंच जाते हैं। बाकी के 4 होते अघातिया, यानी कि नॉन हार्मिंग कर्मास। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवॉर्न सोल एंड फिजिकली एंड मेंटली सर्कमटेंसेस। जैसे कि नाम है, आयु, गोत्र एंड वेदनीय। 4 कर्म जो नॉन हार्मिंग होते हैं, नाम, आयु, गोत्र एंड वेदनीय। ये भी नष्ट कर कर हम सिद्ध भगवान जो है हमारे 8 कर्म नष्ट करके बने हैं। लेकिन ये चारों जब हमारे घातीय कर्म नष्ट हो जाते हैं तो ये चारों अपनी आयु को ख़त्म कर कर ये भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम इन कर्मों को हम ये समझ सकते हैं कि इन कर्मों को जो है हम इतने हार्मफुल नहीं है। अगर हमने 4
पहले वाले हमने अपने नष्ट कर लिए तो हम निश्चित तौर पर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इन सारे आयु कर्म, नाम कर्म, ये हमारे अरिहंत भगवान के हैं, इसीलिए हम उनको नाम को जानते हैं, उनके आकार को जानते हैं। और यही अरिहंत भगवान सिद्ध बन जाते हैं जब इनके नाम, आयु, आकार जो है वो सारे चारों जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी कर्मों की बात, आपने जानी, आप समझ गए। ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमें कैसे कर्म करना चाहिए। इस क्लास से हम ये जान सकते हैं कि हमारे लिए कर्म कितने हार्मफुल हो सकते हैं। हमें अपने कर्म करने समय बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमें अपने एक्शंस को बहुत संभाल के रखना चाहिए। हम अरिहंत भगवान की तरह अपने कर्मों को विजय ना भी प्राप्त कर सके, मगर उनके पथ पर चलकर हम अपनी लाइफ को हैप्पीनेस से तो भर ही सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम आगे से कोई भी एक्शन करते समय बहुत ध्यान रखेंगे कि हमको किस कार्य को करना चाहिए, किसको नहीं। तो आज के क्वेश्चन है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कर्म कितने प्रकार के होते हैं और कर्म से हमें क्या मिलता है।